करवा रही हो तुम कथा भागवत जी, तुम्हारी कथा है रही है, भागवत है रही है, और 100-200 लोग आए हैं माँ में, और जो दूसरे हैं जो जनने वाले वो जल के तुम्हारी कथा में भागवत में आग लगा दें या मारा पीटी कर दें तो वो बाबा की उनरी कमी ना है। आपकी भी कोई कमी ना है, आप तो करा रहे हो। तो आप कर रही हैं कि बाबा के संगत में कोई बाहरी आदमी आया? कोई न कोई लगता है ऐसा, देखा तो नहीं है हमने, मैं लगता है ऐसा या कि किसी जनने वाले ने कि बाबा ज्यादा संगत इकट्ठी करता है, लाभ इसका सत्य का साथ कराई दे। अरे माँ, तो बाबा ठीक है, माना कि कोई आके कर लिया, लेकिन अगर आप बाबा के भक्त हैं तो बाबा की जिम्मेवारी है ना कि अब आपके यहाँ कम से कम हम आए तो वो भी कम से कम फोन से पूछ ले, बात कर ले। सरकार आपको 2 लाख 4 लाख 1 लाख जो भी पैसा तो कोई महत्व नहीं रखता है, तो लोग करें कि वो आपसे अकेला दुखेला कभी नहीं निकलता है वो बाबा, अकेला दुखेला नहीं निकलता। उनके कुछ भक्त तो आते हैं आपके पास। अब भक्त का आंगो गोई तो चोर और गोई बराती, सत्संग खत्म, बच्चा खत्म, हमारा कोई सत्संग गोई तो चोर और गोई बराती, तो फिर क्या होगा यहाँ में, पता किसी की नहीं है। अच्छे चले गए तो सत्संग सत्संग सब कुछ हम कहीं नहीं जाएंगे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुमा केसरी। बाबा साला कहीं मरे या कोई कहीं मरे, अंदर घर घूमता है, कोई पता नहीं है। या साथ है बाबा के जलन की वजह से किसी ने हाथ खीला है। आध घंटा 20 मिनट मुश्किल से लगी है, तनी देर में तो सारी मृत्यु है गई है माँ। कुछ लोग और मैं भी भैया ही पता ये ना लगी है, चप्पन जूते मिल रहे हैं, नंगे शरीर मिल रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि बाबा का इतना बड़ा मंडली है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो उनके कुछ तो लोग होते हैं हॉस्पिटल पहुंचाते, वहाँ एम्बुलेंस रखते। ये तो है ना, ये तो बुश की तरह भर भर के फेंक दी, लाशें कहाँ डाली, क्या करा पता कुछ नहीं। आप भी कुछ बोलेंगे? हम क्यों बोलेंगे? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि आपके परिवार के लोग नहीं रहे तो ये जिम्मेवारी किसकी है, गुनहगार कौन है? इसका जिम्मेदार तो बाबा ही होगा। बाबा है इसका जिम्मेदार, तो प्रशासन है, बाबा और प्रशासन इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। आप भी गए थे चाचा? आप भी हैं बाबा के भक्त? आप भी हैं? हाँ, हम गए थे। आप भी गए थे? हाँ। अच्छा, तो ये जो बोल रहे हैं इनका परिवार, लोग पूछ रहे हैं कि बाबा के भक्तों से पूछिए कि अगर वो नारायण है, भगवान जैसा लोग मानते हैं, तो इतनी तो बनती है उनकी जिम्मेवारी ना कि कम से कम आके लोगों से पूछें कि आपको क्या दिक्कत है या नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो बाबा तो खुद ही गायब हैं। ये तो सोचना चाहिए, लेकिन गाड़ी जाने के बाद में जब बाबा की गाड़ी चली गई नहीं है, हादसा बाद में हुआ है। हम करें हादसा कभी भी हो, हमारे साथ घटना हो गई तो जैसे लोग आ रहे हैं वैसे बाबा के कुछ लोग आए मदद के लिए, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ, ये कोई नहीं आया। और नहीं आए तो जिम्मेवारी उनकी बनती है कि नहीं बनती है? बनती तो है। हाँ, आना चाहिए। तो आप लोगों ने कुछ सबक सीखा है कि फिर इसके बाद कोई संगत होगा, कोई दूसरे बाबा आ जाएंगे आपकी जाति बिरादरी के, फिर आप वहाँ चले जाएंगे, फिर वो कोई चमत्कार कहेंगे कि इस बार हम मोर के पंख से आपको ठीक कर देंगे। तो कुछ सबक सीखा है आप लोगों ने? हाँ, क्या आप सर थोड़ा आप सर आए हैं सांत्वना देने, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं? मैं नहीं, अब तो मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। अच्छा। पहले मैं यहाँ 2017 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था छर्रा विधानसभा से। अब मैं फिलहाल 2020 से समाजवादी में काम कर रहा हूँ। नहीं, तो हम तो इसीलिए आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि जैसे ही कोई आपके अखिलेश यादव का बहुत ज़्यादा कि संगत को बड़ा वो समर्थन करते थे, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मैनपुरी में वो बाबा को समर्थन कर रहे थे, तो इस तरीके की बातें आई कि भाई आपका भी समर्थन है, और हादसे को लेकर उस तरीके का हमलावर नहीं हुए कि बाबा की गिरफ्तारी हो, ऐसा कोई समाजवादी पार्टी ने बयान नहीं दिया, सिर्फ कार्रवाई हो, इस तरीके के। देखिए,
कार्रवाई के लिए तो जो प्रदेश में सरकार चल रही है, जो मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने भी कोई ऐसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करी कि बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। विपक्ष तो तब कुछ कहे कि जब पहले जो सरकार में है वही कुछ नहीं कर रही, सरकार ही कुछ नहीं कर रही, जबकि इतना बड़ा हादसा हुआ है। सरकार को करना चाहिए कुछ ना कुछ इसके खिलाफ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कह रहे हैं कि 6 लोग को हम गिरफ्तार कर दिए, जो मृतक है उनको 2-2 लाख रुपए जो रस्म अदायगी होती है, जो आमतौर पर हादसों में कोई भी सरकार हो, सपा की सरकार होती तब भी वही करती, बीजेपी की सरकार है तब भी वही करती। देखिए, समाजवादी की सरकार होती, बहुजन समाज की सरकार होती है, या अब प्रेजेंट में बीजेपी की सरकार है, ये जो इन्होंने अनुदान दे दिया है, कोई ये बहुत बड़ा अनुदान तो दिया नहीं है। इसमें कम से कम 400-500 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, जो सरकार केवल 124 दिखा रही है। सबसे बड़ी दुख वाली घटना तो ये है कि सरकार ने ये बाकी छुपा लिए, सिर्फ इसलिए छुपा लिए कि इनको सबको पैसा न देना पड़े और ये नेशनल न्यूज़ पे न चल जाए कि इंडिया में इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन सगीर साहब ये बताइए कि लोग पूछते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इतनी बड़ी रैली करता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जैसे भीड़ होता है, तो अब तक तो ऐसा कुछ इतिहास नहीं दिखा कि कोई राजनीतिक पार्टी में कोई हादसा हो जाए, जब तक कि पुलिस प्रशासन कोई उसमें काम न करे, या कोई प्रदर्शन जब होता है तब उसमें कोई इस तरीके की चीज़ हो जाती है। ये धार्मिक आयोजनों में ही ऐसा क्यों होता है? उस पर कोई नियम, ऐसे तो आप 144 लगा देते हैं, लेकिन इस तरीके के आयोजनों को लेकर के न कोई नियम है न कानून है। यूपी में कहा जाता है कि नेता और बाबा कब कहाँ मिल जाए कोई जानता नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा है। ये बात यूपी में ये रहा है कि नेता और बाबा कहीं भी मिल जाते हैं, पर सरकार को ये देखना चाहिए कि इस तरीके के आयोजनों पर प्रतिबंध कर देना चाहिए। क्या वो किसी भी धर्म का हो, ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। ये हादसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था में। इसमें सरकार ने जो परमिशन दी थी, 80,000 लोगों की कोई पैमाना था सरकार के पास कि 80,000 लोग आएंगे, या इन्होंने 80,000 की मांग की थी, तो इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं करी? सरकार को ये, प्रशासन को ये देखना चाहिए था, मौजूदा रहना चाहिए था प्रशासन को। प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है कि इतने बड़े भीड़ में एक गेट का, वहाँ केवल निकासी एक गेट की बनाई हुई थी, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो आपको टीवी पर लोग देखेंगे और आपके नाम को सुने तो लोग पूछेंगे कि अच्छा पूछो कि हज को लेकर इतने सारे व्यवस्था हैं, वहाँ इतनी मौतें हो रही है, जो आंकड़ा आ रहा है, तो इस तरीके की कानून को लेकर के क्यों नहीं आप लोग एक्टिव होते हैं कि भाई चाहे वो कोई भी धार्मिक आयोजन हो, हिंदू का, मुसलमानों का, सिख, ईसाई, तो इस तरीके के कानून बने या बने तो किस? देखिए, मैंने आपसे कहा कि किसी भी धर्म का इस तरीके का आयोजन जो भी होता है उसको प्रतिबंध करना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। अब रहा सवाल हज का, हज में जो व्यवस्था है वो देखिए, वहाँ एक कम से, मैं टारगेट नहीं कर रहा, नहीं मैं टारगेट की बात नहीं कर रहा, मैं कोई आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। हज में जो मौतें हुई हैं वो कोई भगदड़ से नहीं हुई, वो कोई हादसे से नहीं हुई, वहाँ प्राकृतिक एक गर्मी की वजह से वहाँ मौतें हुई हैं। तो वहाँ की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है कि वहाँ आपस में ही सारी व्यवस्था करते हैं, वहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ प्रशासन कोई कुछ नहीं करता है। क्योंकि मैं भी वहाँ होकर आया हूँ, हज कर आया था मैं भी 2011 में, तो मैंने वहाँ की व्यवस्थाएं देखी थी। एक टाइम में वहाँ 50, 60, 70 लाख आदमी इकट्ठा होता है, उसके बाद भी इस तरीके का कोई हादसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ खुला मैदान है, खुली जगह हैं, व्यवस्थाएं इस तरीके की हैं कि वहाँ भीड़ इकट्ठा ऐसी नहीं होती है। मैदान तो यहाँ भी था, इसमें सर खुला मैदान नहीं था यहाँ, और उसमें भी कहते हैं कि इसमें नेता का फोटो लोग कर रहा है कि वोट बैंक की वजह से सभी पार्टियां कर रही है कि बाबा की गिरफ्तारी न हो, सबको डर है विधानसभा। ये जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये डर है सबको, जबकि राजनीतिक पार्टियों को उनकी गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए।